हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानें, उसके पहले 4 बड़ी खबरें देख लें एमपी की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी मिल गई। युवाओं को उद्यम क्रांति योजना का आगाज भी हुआ है। कल सीएम शिवराज डिजी लॉकर की शुरुआत करने वाले हैं। और चौथी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने बदली स्कूलों की टाइमिंग। तो ये 4 बड़ी खबरें मध्य प्रदेश की, जिन पर रहेगी नजर और इनके विस्तार पर भी हम जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट से, छात्रों से, जो भीषण गर्मी में चिलचिलाती धूप में स्कूल जा रहे थे। और इस पर IBC 24 ने खबर भी दिखाई। भीषण गर्मी के बाद अब स्कूलों की टाइमिंग बदल गई। भोपाल में अब सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक स्कूल रहेंगे। सरकारी और निजी स्कूलों के लिए ये आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसका आदेश जारी किया। जबलपुर में भी सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही स्कूल टाइम होंगे। स्कूल टाइमिंग को लेकर IBC 24 ने सवाल उठाए थे। स्कूल खुले हैं, काफी दिनों बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं उत्साह के साथ, लेकिन चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी ये बच्चों की सेहत पर नुकसान पहुंचा सकती है। इस बात को देखते हुए IBC 24 ने इसे दिखाया भी था, उठाया भी था। पेरेंट्स को भी इस बात को लेकर कुछ समस्याएं थी, लेकिन अब कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक स्कूल लगेंगे। जबलपुर में भी यही टाइमिंग है। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, स्कूलों की टाइमिंग बदली, बताएं इसके बारे में। देखिए पुनीत, बिल्कुल भीषण गर्मी का दौर मध्य प्रदेश में जारी है। और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिलों की अगर बात करें तो 40 डिग्री से ऊपर तापमान चल रहा है। और ऐसे में भीषण गर्मी के दौरान जो स्कूल की टाइमिंग थी उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे। और IBC 24 ने प्रमुखता के साथ इस पूरी खबर को दिखाया था। और खासकर अगर बात करें तो हमारे सहयोगी ब्रजेंद्र पांडे जबलपुर से इस पूरी खबर को जब किया था तो वहाँ के कलेक्टर ने भरोसा भी जताया था। पर लेकिन इस पूरी खबर का मतलब केवल जबलपुर से नहीं था, पूरे प्रदेश के अंदर बच्चे लगभग इसी पीड़ा से गुजर रहे थे। और ऐसे में बड़ा फैसला 2 जिलों से सामने निकल कर आया है। भोपाल जिले के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर, माफ कीजिएगा, भोपाल के अंदर जो स्कूल हैं उनकी टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक अब स्कूल चलेंगे। और ये सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर ये पूरी जो टाइमिंग है लागू रहेगी। इसके अलावा जहां पर परीक्षाएं चल रही हैं वहां पर भी इसी समय के दौरान परीक्षा कराई जाएंगी, ये भी निर्देश में साफ तौर पर लिखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जबलपुर कलेक्टर इलैया टी राजा ने भी इसी तरीके के आदेश जारी किए हैं। और खबर पर जिस तरीके से भरोसा उन्होंने जताया था उसके बाद में जबलपुर कलेक्टर की ओर से भी ये आदेश जारी किए गए हैं कि वहां पर भी स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच में रखी जाएगी। और परीक्षाएं जो है वो भी इसी निर्धारित समय के अंतर की जाएगी। लिहाजा ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है, भोपाल और जबलपुर के बाद में प्रदेश के जो दूसरे जिले हैं वहां पर भी कलेक्टर इसी तरीके के आदेश जारी कर सकते हैं। यानी कि कहना होगा कि भीषण गर्मी के बीच में नौनिहालों को एक राहत कम से कम देने की कोशिश की गई है स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव के साथ में। और यह भी कहना होगा कि IBC 24 ने जिस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया था उस पर 2 जिलों के कलेक्टरों ने संज्ञान लेते हुए स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस डिटेल के लिए। तो जबलपुर, भोपाल में इस बाबत आदेश जारी हो गया। संभवतः बाकी जिलों में भी इस पर पहल की जा सकती है, क्योंकि 40 के ऊपर कई जिलों में पारा है। इधर भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इसमें कयामपुर और ताखाजी सूक्ष्म मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। 5 अलग अलग क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव इसे पास किया है। बैठक में देश के सबसे बड़े मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी मिली है। उज्जैन के विक्रमपुरी क्षेत्र में ये पार्क बनेगा। इसके अलावा कन्या विवाह योजना में शिवराज सरकार हितग्राहियों को 55,000 रुपये उपहार में देगी। बैठक में जबलपुर हाईकोर्ट के 5 पदों को स्वीकृत करने का फैसला भी लिया है। इसके अलावा पशुपालकों को 0% ब्याज पर सरकार लोन देगी। ओरछा चित्रकूट में रामनवमी पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाए जाने का भी फैसला कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है।
तो शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले आप देख रहे हैं। डिवाइस पार्क बनेगा, ये देश का सबसे बड़ा डिवाइस पार्क होगा जो उज्जैन के विक्रमपुरी में बनेगा। ओरछा चित्रकूट में रामनवमी को लेकर बड़े आयोजन किए जाएंगे। इसके तहत दीप जलाने जैसे कार्यक्रम भी रखे जा सकते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में 5 पदों को स्वीकृत करने का फैसला हुआ है। आज एक बड़ा निर्णय प्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के लिए अंश पूंजी और राज्यांश की हिस्सेदारी देने का भी तय किया है। एक अन्य निर्णय में मध्य प्रदेश के 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का आज प्रशासकीय अनुमोदन कैबिनेट के द्वारा किया गया है। हमारा उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क का खोलने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इधर सीतामऊ सिंचाई परियोजना को आज शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस योजना से 252 गांव के 1.12 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इस फैसले पर मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी कैबिनेट का आभार जताया, धन्यवाद दिया। मंत्री हरदीप डंग ने कहा कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट ने कयामपुर सीतामऊ सिंचाई परियोजना को स्वीकृति देकर उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न पूरा कर दिया। मंत्री डंग ने कहा कि कांग्रेस सरकार में उन्होंने कई दफा कयामपुर सीतामऊ सिंचाई परियोजना को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, लेकिन उस वक्त उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। आज कैबिनेट में कयामपुर सीतामऊ सिंचाई योजना 2374 करोड़ की योजना, 1,12,000 हेक्टेयर की योजना, 252 गांव को लाभ मिलने वाली योजना। मुझे गर्व है कि जो सपना देखा था वो आज शिवराज सिंह चौहान साहब ने उसको पूरा करा है। बात एक और सौगात की। मध्य प्रदेश के युवाओं को आज मुख्यमंत्री शिवराज ने सौगात दी। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में उद्यम क्रांति योजना कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना के तहत युवाओं को 50 लाख तक का लोन मिलेगा। इस योजना के तहत युवाओं को लोन के लिए सरकार बैंक गारंटी देगी। बैंक गारंटी के अलावा सरकार 3% ब्याज अनुदान भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 महीने में 13.63 लाख हितग्राहियों को कर्ज दिलाया गया है। 35,000 युवाओं की सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया है। इसके अलावा सीएम ने कहा खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। योजना के माध्यम से 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात है। धन्यवाद ज्ञापित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। आइए जोरदार तालियों से हम भी धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो प्रदेश को इतनी 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें 3% इंटरेस्ट सब्सिडी। और उसके साथ साथ मैं बड़े गर्व से ये कह रहा हूं, आनंद के साथ ही कह रहा हूं कि ये गारंटी सरकार ने लेने का फैसला किया है। पेपरलेस अभियान को बढ़ावा देने के मकसद से मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में डिजिटल लॉकर शुरू करेगी। डिजिटल दस्तावेजों को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से संबंधित अधिकारियों की ओर से पूरी तरह सत्यापित किया जाएगा। पोर्टल पर पंजीकृत होने के बाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जल्दी ही डिजिटल लॉकर से अपनी डिग्री और मार्कशीट एक्सेस करने लगेंगे। डिजी लॉकर तक पहुंचने के लिए एक मोबाइल ऐप या पोर्टल बनाया जाएगा और लिंक साझा किया जाएगा। सीएम शिवराज 6 अप्रैल को युवा संवाद कार्यक्रम में डिजी लॉकर की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सभी जिला मुख्यालयों और कॉलेजेस में वर्चुअल कक्षाओं के जरिए 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट सीएम से सीधा संवाद कर सकेंगे। कभी भी किसी को कोई दस्तावेज की आवश्यकता है, उसको कहीं आगे पीछे भटकने की जरूरत नहीं। वो डिजिटल होने के कारण से कहीं भी किसी समय भी देख भी सकता है, न केवल देख सकता है बल्कि सुरक्षित भी रख सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कल ये जैसे ही डिजिटल लॉकर का शुभारंभ होगा, एक पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में हम इसको लागू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने कल अपने स्थापना दिवस पर मेगा शो की तैयारी की है। मध्य प्रदेश के हर बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर पार्टी का ध्वज लहराएगा। प्रधानमंत्री देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। बीजेपी ने स्थापना दिवस पर हैशटैग अभियान चलाना तय किया। सांसद, मंत्री, विधायकों से लेकर पार्टी का हर कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होगा। जिला और मंडल स्तर पर आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में सुबह 9 बजे निर्धारित जगहों पर पार्टी कार्यालयों पर कार्यकर्ता जमा होंगे और पार्टी का झंडा फहराएंगे।
कल पार्टी का स्थापना दिवस, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के सभी कार्यकर्ताओं का उद्बोधन होगा। शायद सभी कार्यकर्ताओं का प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम होगा, जिला मुख्यालयों पर भी हमारे कार्यक्रम होंगे, मंडलों पर भी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो 6 प्रमुख कार्यक्रम हैं, एक वर्ष में जो मनाते, हर प्रत्येक बूथ पर हमारा पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा। इंदौर में कांग्रेस ने रामनवमी और हनुमान जयंती पर बड़े आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर इंदौर से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को कार्यक्रम की अहम जिम्मेदारी दी गई। इसके पहले भी संजय शुक्ला अपनी विधानसभा में लोगों को अयोध्या यात्रा करवा चुके हैं, लिहाजा इस कार्यक्रम का प्रमुख चेहरा संजय शुक्ला ही रहेंगे। इस तरह ग्रामीण इलाके के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस विधायक विशाल पटेल को जिम्मेदारी मिली है। बता दें आपको, कांग्रेस रामनवमी पर ब्लॉक स्तर पर रामायण पाठ का आयोजन करने वाली है, तो हनुमान जयंती के मौके पर घर घर हनुमान चालीसा बांटने के साथ अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस आयोजन पर तंज कसा है। हम लगातार कार्यक्रम हनुमान जयंती के दिन मैं खुद अपनी विधानसभा की अयोध्या यात्रा लेके जा रहा हूँ। आदरणीय विशाल पटेल जी वहाँ बड़े हर जगह अपने हनुमान चालीसा करवा रहे हैं। मेरी विधानसभा में 35,000 हनुमान चालीसा उस दिन से बांटना चालू करेंगे और लगातार बैठेगी। कांग्रेस परिवार का हर एक व्यक्ति हर एक धर्म को मानने वाला है, हर धर्म के सभी रीति रिवाजों को मनाने वाला है, ना कि किसी के साथ भेदभाव करता है। भाजपा की जरूर रीति रही है कि जब भी इलेक्शन आते हैं उनमें भगवान राम उन्हें याद आते हैं, बाकी उस दौरान बाकी भूल जाते हैं। धर्म का काम जो भी करेगा वो स्वागत है। मैंने जैसे कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट ना हो। प्रभु श्री राम भारत के सभी सामान्य जनमानस के प्राण में बसते हैं, तो कांग्रेस उनके साथ छलावा ना करे, मन से श्री राम की भक्ति करेंगे तो निश्चित तौर पे उनको भी कुछ अच्छा फल प्राप्त होगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर से दतिया पैदल यात्रा पर हैं। इस दौरान रास्ते में जगह जगह चौपाल लगाकर बिजली से संबंधित समस्याओं को सुन रहे हैं और मौके पर उनका निराकरण भी कर रहे हैं। दूसरे दिन तोमर पैदल यात्रा करते हुए जौरासी हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां तोमर ने मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया। सुंदरकांड पाठ में बीजेपी नेता इमरती देवी भी शामिल हुई। सोमवार से कोटेश्वर मंदिर से शुरू हुई पदयात्रा के पहले पड़ाव में तोमर ने सिथौली में लोगों की समस्याएं सुनी, उनका निराकरण किया। सब खुशी रहे, ऐसी प्रार्थना हम सब लोगों ने मिलकर की है। और जौरासी में जो हमें बिजली की समस्याएं मिली, उन समस्याओं का भी निराकरण किया है। निश्चित रूप से सुंदरकांड करने का अवसर मिला, हनुमान चालीसा पढ़ने का अवसर मिला, कीर्तन करने का अवसर मिला, ये बड़ा सौभाग्य। और चलिए अब देखते हैं इस वक्त की बिग न्यूज। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी सांसदों को समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद का निर्देश दिया। सांसदों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और उनका फीडबैक लेने को कहा। ईडी ने 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की संपत्ति कुर्की की इस कार्रवाई में संजय राउत की पत्नी की दादर स्थित 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और प्रवीण राउत की 9 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 22 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, जिनमें 4 पाकिस्तानी बेस्ड यूट्यूब चैनल थे। मंत्रालय ने कहा कि चैनल भारत की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और विदेश संबंधों के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। 3 ट्विटर अकाउंट, 1 एफबी अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट भी ब्लॉक की गई। श्रीलंका ने ओस्लो, नॉर्वे, बगदाद और इराक में अपने दूतावास और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में अपने महावाणिज्य दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। चलिए कुछ और खबरें हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती को जबलपुर हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए मोहंती के खिलाफ औद्योगिक लोन घोटाले में जांच को हरी झंडी दे दी। पिछली कांग्रेस सरकार ने इस घोटाले में मोहंती को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन सत्ता बदलने के बाद शिवराज सरकार ने फिर से विभागीय जांच शुरू कर दी। इस पर मोहंती कैट यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की शरण में पहुंच गए थे और कैट ने जांच कार्रवाई पर रोक लगा दी।
इसके बाद राज्य सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक अपील दायर की। कहा कि कैट ने मोहंती को जो अंतरिम राहत दी है उसके ही पहले के आदेश के खिलाफ है। इस पर हाईकोर्ट ने कैट का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई को सही ठहराया है। और सुनवाई के उपरांत उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ट्राइब्यूनल का ऑर्डर जो है वो स्टे का ऑर्डर वर्चुअली ट्राइब्यूनल ने उस ऑर्डर से फाइनल रिलीफ दे दी। तो अंतरिम राहत के रूप में अंतिम राहत नहीं दी जा सकती, ऐसा कहते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने और ट्राइब्यूनल के उस स्टे ऑर्डर को निरस्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज के सख्त निर्देश के बाद अवैध शराब माफिया के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर चला। मुरैना के रिठौरा थाना इलाके में बस्तपुर गांव में अवैध शराब माफिया धर्मवीर गुर्जर के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। हालांकि अब तक मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने आरोपी के घर लाखों रुपए की अवैध शराब भी जब्त की। इधर सतना में भी शराब माफिया के घर को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 24 मामले दर्ज किए। नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। रायसेन के बरेली के ग्राम गगनवाड़ा में दलितों से मारपीट का मामला सामने आया। फलदान रस्म की अदायगी के लिए गांव पहुंचे लड़के वालों की तरफ से ढोल बजाने पर दबंगों ने विरोध किया। जब ढोल बजना बंद नहीं हुए तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दबंग पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसपी से मामले की शिकायत की है। अब आपको जो पूछना पूछिए भाई, उनसे डांस वगैरह सब करेंगे। बच्ची में छोटे भाई की सगाई करने हम गौतमपुर कॉलोनी, जिला रायसेन, थाना नूरगंज लगता है। वहाँ से बरेली से अंदर गगनवाड़ा करके गांव है। हमने जैसे ही नाचना गाना स्टार्ट करा, वहाँ के जो राजपूत लोग निवासी हैं गगनवाड़ा के, उन्होंने गाली गलौज करी। इस मामले में थाना बरेली में 4 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध SC/ST और मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी MY अस्पताल में लापरवाही थम नहीं रही। अस्पताल में ICU में AC खराब होने के चलते मरीज काफी दिक्कतें झेल रहे हैं। इंदौर के सुगंधा नगर में रहने वाले यूसुफ खान ने अस्पताल में लापरवाही की शिकायत CM हेल्पलाइन और कलेक्टर कार्यालय में की है। इस पूरे मामले पर MY अस्पताल प्रबंधन कहता है कि स्टॉक में पर्याप्त संख्या में पंखे मौजूद हैं। प्रबंधन जल्दी ही AC को ठीक करने का दावा भी कर रहा है। पर ICU में कोई भी सुविधा नहीं है। ICU की AC बंद है, ICU का वेंटिलेटर बंद है, ICU में कोई फैन लगे हुए नहीं है। जितने भी मरीज हैं उन्होंने अपना अपना स्वयं का सेल्फ फैन लगा के रखा हुआ, सेम खुद ने खरीदा, खुद ने लगाया हुआ, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी में हमर बानी हमर कोट। नमस्कार।